अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। हाँ, अभी थोड़ी बहुत ज़्यादा थोड़ी छोटी फैमिली है, बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं खुश हूँ कि इतने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। सो कैसे हो आप सब? कैसा रहा आपका आज का दिन? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। बहुत दिन से आप लोगों से पूछ रही हूँ कि मैं किस टाइप के वीडियोज़ बनाऊँ? आपको कैसे वीडियोज़ पसंद है? प्लीज़ बताइए, मुझे भी आइडिया मिले कि मेरे व्यूअर्स को क्या देखना पसंद है। देवरानी जेठानी व्लॉग मैंने ट्राई की, बिकॉज़ मैं और मेरी देवरानी हम दोनों इतनी बातूनी हैं कि जहाँ हम दोनों बैठ जाते हैं वहाँ किसी तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ख़ैर, आप ज़रूर बताना कि आप लोग कैसी वीडियोज़ देखना पसंद करोगे? मुझे आप सबसे एक बहुत अहम बात करनी है। देखिए प्लीज़, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप खुद भी समझें और अपने घर वालों को भी समझाइए कि प्लीज़ बच्चों को अकेला ना छोड़ें, स्पेशली उन्हें अकेले बाहर मत भेजें। आजकल का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। आज मैंने इंस्टा पर एक वीडियो देखी, 3 छोटे-छोटे से मासूम से बच्चे, जिन्हें दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। उनकी लाइफ तो अभी शुरू हुई थी। तीनों बच्चे अकेले लिफ्ट में जा रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक बच्चे का लिफ्ट से एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट इतना ज़्यादा भयानक था, इतना दर्दनाक था कि देखते ही रूह काँप जाए इंसान की। ऐसा ही सेम केस हमारे यहाँ हमारी पास की बिल्डिंग में भी हुआ था, 6 साल पहले। एक लड़की थी, उसकी शादी थी। वो अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। बहुत ही ज़्यादा नेक नमाज़ी लड़की थी। उसकी शादी को सिर्फ 2 दिन बाकी थे। उसे मेहंदी आर्टिस्ट से मिलने जाना था, बट उसका मन नहीं था जाने का। उसकी माँ ने उसे कहा कि मैं जा रही हूँ तो तुम भी साथ चल के मिल लो, बट उसने मना कर दी कि नहीं मुझे नहीं जाना है। लेकिन अपनी माँ के बार-बार बोलने पर वो राज़ी हो गई कि ठीक है, जाके आते हैं। जब वो लोग उस बिल्डिंग में पहुँचे जहाँ मेहंदी आर्टिस्ट रहती थी, तब लिफ्ट के पास ऑलरेडी 2 जेंट्स खड़े थे, वेटिंग में। जैसे ही लिफ्ट आई, पहले वो दोनों जेंट्स अंदर गए, फिर उसकी माँ, और जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर एंटर होने लगी, वैसे ही लिफ्ट स्टार्ट हो गई एंड लिफ्ट से वो लड़की, क्या बताऊँ मैं आपको? मुझे बोलने में भी डर लग रहा है। तो सोचो उसकी माँ ने तो अपनी आँखों से अपनी बेटी का हाल ऐसे देखी। आंटी इतना रोए, इतना रोए कि उनके आँसू कभी नहीं रुके। वो इतना रोए मैं क्या बताऊँ सीरियसली। जब हमने ये सब सुने थे हम खुद रोने लग गए थे, लाइक समझ नहीं पा रहे थे क्या था वो वो माँ इतना इतना रोए, वो ये बोल बोल कर रोए कि मेरी बेटी नहीं जा रही थी, लेकिन मैं उसे लेकर गई, वो नहीं जा रही थी, मैं उसे लेकर गई। उस वक्त हर इंसान की जबान पर सिर्फ यही बात थी। इतना दर्दनाक एक्सीडेंट था वो। अफ़सोस तो सबसे ज़्यादा तब हुआ, जब ये पता चला कि उसे जाना नहीं था। वो तो बस अपनी माँ के कहने पर गई थी। मौत इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। हर इंसान को अल्लाह के पास जाना है, लेकिन अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह ऐसी हादसे वाली मौत किसी को ना दे। वो 2 जेंट्स जो लिफ्ट में थे, वो खून से लथपथ हो गए थे। इवन उनमें से एक अंकल तो बेहोश भी हो गए थे। जब भी वो हादसा याद आता है, पूरी रूह काँप जाती है। सीरियसली, आज भी ना देखे नहीं आँखों से उस हादसे को, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे आँखों देखा है। बहुत ज़्यादा दर्दनाक था वो हादसा। आज जो मैंने इंस्टा पर देखी, वो भी सेम वैसा ही हादसा था उस बच्चे का। कुछ नहीं बचा उसमें। प्लीज़, मैं खुद कितनी बार देखती हूँ बिल्डिंग्स में छोटे-छोटे बच्चे अकेले लिफ्ट में आते-जाते हैं। कैसे, मतलब कैसे कर लेते हैं उनके माँ-बाप ये सब? क्यों उन्हें अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं होती? बच्चों को लेकर इंसान को और भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन आजकल के माँ-बाप समझ नहीं आता है, ये इतने छोटे बच्चे के साथ इतनी आसानी से अकेले कैसे छोड़ देते हैं इनको? प्लीज़
मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी माँ-बाप ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी है, उनके घर में बच्चे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें। बच्चे अल्लाह का दिया हुआ वो तोहफ़ा है, जो सारी दुनिया की दौलत से भी बढ़कर होता है। इसलिए प्लीज़ अपने बच्चों की लाइफ़ के साथ मत खेलिए। जिनके पास औलाद नहीं है, उनसे पूछिए बच्चों की अहमियत क्या है। उनके दिल से पूछिए कि उनके पास औलाद नहीं है, उनकी चाहत है उनको औलाद हो, लेकिन उनके पास औलाद नहीं है और आपके पास औलाद है, तो प्लीज़ उसकी कदर कीजिए। उनकी ज़िंदगी के साथ मत खेलिए, क्योंकि वो तो मासूम सी जान है, उनको क्या पता क्या सही है, क्या गलत है। उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो कुछ नहीं जानते। सो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए। उनकी दुनिया शुरू हुई है, उन्हें जीने दें। हाँ, मैं मानती हूँ, होने को कोई नहीं टाल सकता। जो अल्लाह ने तय किया है, वो होता ही है। लेकिन हम अपनी तरफ से ध्यान तो रख सकते हैं ना। अगर हम ही लापरवाह हो जाएँगे, तो फिर मासूम बच्चों का क्या होगा? प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली वालों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ें, उनका ध्यान रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।